नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जेब पर असर डालता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन। हमारे पास एक दस्तावेज है 12 PDF। उसमें से कुछ खास बातें ली हैं हमने। कोशिश ये है कि समझें कि इन्फ्लेशन मतलब ये अच्छा है या बुरा। अक्सर हम बस ये देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और सोचते हैं ये तो बुरा ही है। हाँ, आमतौर पर यही लगता है। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? चलो देखते हैं जरा। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण लें, मान लीजिए तेल वो 75 रुपए से 100 रुपए प्रति बैरल हो गया। हाँ। तो बिजनेस की लागत बढ़ गई है ना। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया सबके लिए। बिल्कुल सीधा असर। ये एक आम उदाहरण है इन्फ्लेशन का। पर कहानी बस इतनी है क्या? नहीं, इसमें और भी पढ़ते हैं। हाँ, वही मैं देख रहा था दस्तावेज में। एक दिलचस्प बात लिखी है। क्या? कि जब इकोनॉमी मतलब धीमी चल रही हो, पूरी कैपेसिटी पर नहीं। हाँ, जब संसाधन खाली पड़े हों, लोग बेरोजगार हों। बिल्कुल, तब थोड़ी इन्फ्लेशन वो असल में प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये कैसे? देखिए, होता क्या है कि जब सिस्टम में पैसा थोड़ा ज्यादा होता है तो लोग खर्च ज्यादा करते हैं। अच्छा। डिमांड बढ़ती है। अब उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो शायद और लोगों को नौकरी दें। हाँ। है ना, नई फैक्ट्री लगाएं। अच्छा। तो इकोनॉमी में एक तरह की जान आती है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब थोड़ी महंगाई असल में रोजगार भी ला सकती है। हाँ, ये एक पहलू है। और एक और बात है जो कर्जदारों के लिए अच्छी है। कर्जदारों के लिए कैसे? सोचिए, किसी ने लोन लिया था, मान लीजिए घर के लिए, काफी साल पहले। आज इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू वो थोड़ी कम हो गई है। हाँ, खरीदने की ताकत कम हो गई है। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो किश्त है EMI वो तो लगभग उतनी है। तो असल में वो लोन चुका रहे हैं ऐसे पैसे से जिसकी कीमत पहले से कम है। अच्छा, तो इससे लोगों को लोन लेने में, खर्च करने में थोड़ी आसानी महसूस होती है। और फिर वही डिमांड बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ती कीमतें वो असल में इकोनॉमी के बढ़ने का सिग्नल भी हो सकती हैं। हाँ, कई बार जब इकोनॉमी बढ़ती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, बिजनेस ज्यादा खर्च करते हैं, डिमांड सप्लाई से आगे निकल जाती है और फिर बनाने वाले कीमतें बढ़ा देते हैं। ये एक तरह का साइकिल है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसे बुरा क्यों कहते हैं फिर? मतलब अगर ये सब फायदे हैं तो? देखिए, बुरा तब होता है जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए। वो जो 2% का लेवल है ना, हाँ। अगर इन्फ्लेशन उससे काफी ऊपर चली जाए तो वो चिंता की बात हो जाती है। एक टर्म है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब चलती हुई महंगाई। हाँ, मतलब जब कीमतें साल में 3% से 10% के बीच बढ़ रही हों। अच्छा। ये इकोनॉमी को जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ा सकती है। कंट्रोल से बाहर होने का डर रहता है। और आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई की कीमत घट रही है। जो पैसा आपने कमाया या बचा कर रखा है, उससे आप पहले जितना सामान नहीं खरीद सकते। हाँ, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई। बिल्कुल, आपकी परचेजिंग पावर वो कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। समझ गया। तो मतलब एक लिमिट तक ठीक, उसके बाद खतरनाक। हाँ। तो संतुलन कहाँ है? और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो या कीमतें गिरने लगे, वो तो अच्छा होना चाहिए ना। डिफ्लेशन जिसे कहते हैं, चीजें सस्ती। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ सस्ता हो जाए, है ना? लेकिन बहुत कम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वो अक्सर कमजोर मांग का संकेत होता है। अच्छा। अगर लोगों को लगने लगे कि अरे कीमतें तो और गिरेंगी, तो वो आज खरीदना टाल देते हैं। हाँ, कि कल खरीदेंगे और सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, इससे डिमांड और कम हो जाती है। और जब डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनियां प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगी? ट्रू। वो कीमतें बढ़ा नहीं पाएंगी, उनका प्रॉफिट कम होगा। और वो नया निवेश नहीं करेंगी, लोगों को नौकरी से निकाल भी सकती हैं। हाँ, इकोनॉमी एक सुस्ती के जाल में फंस सकती है। बाप रे, मतलब कीमतें गिरना भी बुरा हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। तो कुल मिला के एक बीच का रास्ता ही सही है। हाँ, एक संतुलित रास्ता। ऐसी इन्फ्लेशन जो ना तो इतनी ज्यादा हो कि आम आदमी परेशान हो जाए, और न इतनी कम कि बिजनेस एक्टिविटी ही रुक जाए। बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स वो एक टारगेट रखते हैं, जैसे 2% के आसपास। अच्छा। ताकि थोड़ी स्थिरता बनी रहे, अनुमान लगाया जा सके। ये इकोनॉमी के लिए ज्यादातर अच्छा माना जाता है। तो आज हमने इस दस्तावेज के जरिए समझा कि इन्फ्लेशन ये वाकई एक जटिल चीज है। हाँ, दो धारी तलवार है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है, पर एक हद के बाद हानिकारक भी। मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा कहना ठीक नहीं। सही। लेवल और स्थिरता ये ज्यादा मायने रखते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल आता है मन में। हाँ। कि आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इतनी अलग अलग देशों की जरूरतें हैं, उनके लक्ष्य अलग हैं, तो क्या इन्फ्लेशन का कोई एक आइडियल लेवल हो सकता है सबके लिए?
अच्छा सवाल है। या फिर हर देश को अपनी सिचुएशन के हिसाब से तय करना होता है, और अगर हाँ तो वो क्या देखकर तय करते होंगे, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।